टिन और टीना, दो शैतानी बच्चे। ये कहानी स्पेन देश की है। लोला और अडल्फो पति पत्नी होते हैं। सन 1981 में जब लोला गर्भवती थी तो उनके गर्भ में कुछ कॉम्प्लेक्शंस हो जाते हैं, जिसके चलते उनके दो जुड़वा बच्चों की जन्म से पहले ही मृत्यु हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि अब वो कभी माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर लोला बहुत ही निराश हो जाती है और वो हमेशा उदास रहने लगती है। लोला की इस हालत को देखकर अडल्फो बहुत निराश होते हैं और वो लोला को समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यों ना हम कोई बच्चा गोद ले लें। लोला साफ मना कर देती है और वो अपने गांव वापस जाने की ज़िद करने लगती है, पर अडल्फो उन्हें समझाता है कि इस तरह से ज़िंदगी नहीं बीत सकती और लोला बच्चे गोद लेने के लिए राज़ी हो जाती है। वो पास ही के एक अनाथ आश्रम में जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात आश्रम चलाने वाली मदर सोनसियोन से होती है। मदर सोनसियोन उन्हें आश्रम के बारे में बताती है कि वो आश्रम बहुत ही पुराना है। जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद ही वो आश्रम बना था। वो उन्हें आश्रम की सैर कराती है और वहाँ रह रहे बच्चों के बारे में उन्हें बताती है। वो बताती है कि उनके आश्रम में दिमागी रूप से कमज़ोर बच्चे और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे भी रहते हैं। अडल्फो मदर सोनसियोन से कहता है कि वो दो बच्चे गोद लेना चाहते हैं और वो दोनों ही मानसिक और शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होने चाहिए। मदर सोनसियोन उन्हें बताती है कि ऐसे बच्चे गोद लेने के लिए उन्हें आश्रम को डोनेशन देना होगा और वो डोनेशन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी मदर सोनसियोन पीछे देखती हैं और वहाँ से लोला गायब होती है। अडल्फो और मदर सोनसियोन लोला को ढूंढने लगते हैं और वो ढूंढते ढूंढते चर्च में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लोला कुछ संगीत सुन रही होती है। मदर सोनसियोन लोला और अडल्फो को बताती है कि वो संगीत 7 साल के बच्चे बजा रहे हैं। ये सुनकर लोला बहुत ही उत्साहित हो जाती है और वो उन दो बच्चों से मिलना चाहती है। मदर सोनसियोन टिन और टीना को आवाज लगाती है। टिन और टीना वहाँ चल कर आते हैं। लोला उन दोनों बच्चों की तारीफ करने लगती है और उन्हें बताती है कि वो कितना अच्छा संगीत बजाते हैं। यह सुनकर दोनों बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं, पर तभी आसमान में बिजली की गर्जना सुनकर वो दोनों बच्चे डर जाते हैं और भागकर लोला से चिपट जाते हैं। लोला उन्हें बताती है कि ये तो बस आसमान में बिजली की गर्जना है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो दोनों बच्चे सोचते हैं कि ईश्वर किसी बात से नाराज़ है और ये ईश्वर के गुस्से की आवाज़ है, पर लोला उन्हें समझा देती है कि ये सिर्फ बिजली की गर्जना है। तभी अडल्फो लोला से बोलते हैं कि हमें आगे भी चलना चाहिए क्योंकि हमें और बच्चों से भी मिलना है। बिजली की गर्जना से डरे हुए टिन और टीना लोला को अपने पास रुकने के लिए कहते हैं और वो उनसे कहते हैं कि हम कोई भी खेल यहाँ पर खेल सकते हैं, आप प्लीज़ हमें छोड़कर मत जाइए। लोला कहती है मैं समझती हूँ, पर मुझे जाना होगा, और वो वहाँ से जाने लगते हैं। उन्हें जाता देख टीना टिन से बोलती है कि निराश ना हो भाई, हमें कोई प्यार नहीं करता। और ये बात लोला सुन लेती है और वो एक सोच में पड़ जाती है। उसे अपने मरे हुए दो जुड़वा बच्चों की याद आने लगती है। अडल्फो समझ जाता है कि लोला के दिमाग में क्या चल रहा है और वो लोला को समझाने की कोशिश करता है कि हम टिन और टीना को गोद नहीं ले सकते, वो बहुत ही बड़े हैं। पर लोला कहती है कि इन दो बच्चों को प्यार की ज़रूरत है और हमें भी, तो क्यों ना हम एक परिवार बन जाएं और एक दूसरे को प्यार दें। और वो टिन और टीना को गोद ले लेते हैं। आश्रम से घर पहुंचने पर लोला दोनों बच्चों को अपने कुत्ते कुकी से मिलाती है और कुकी उन दोनों बच्चों को देखकर भौंकने लगता है, मानो उस कुत्ते को वहाँ पर किसी शैतानी ताकत का एहसास हो रहा हो। लोला कुत्ते को चुप कराती है। बच्चे और एडल्फो घर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ एडल्फो बच्चों को बताते हैं कि एडल्फो एक पायलट हैं और वो हवाई जहाज उड़ाते हैं। टिन और टीना ये सुनकर बहुत ही खुश होते हैं और वो घर को देखकर तो और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो पूरे घर में घूमने लगते हैं। जब लोला कुत्ते के पास से अंदर आती है तो देखती है कि टिन और टीना उनके मरे हुए दो बच्चों के कमरे में खेल रहे हैं। लोला उन्हें मना करती है और उन्हें बताती है कि उनका कमरा कहाँ है। वो दोनों बच्चे खुशी खुशी अपने कमरे में चले जाते हैं। रात को खाने के वक्त जब वो खाने के टेबल पर बैठे होते हैं तो अडल्फो और लोला खाना शुरू कर देते हैं, पर टिन और टीना खाना नहीं खाते। वो किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं। अडल्फो जब उन दोनों बच्चों को देखते हैं तो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, वो खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तो टिन बोलता है कि हमने खाने से पहले दुआ नहीं की, जब तक हम दुआ नहीं करेंगे हम खाना शुरू नहीं करेंगे। तो एडल्फो दुआ करते हैं और फिर सब खाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर अडल्फो और लोला समझ जाते हैं कि ये दोनों बच्चे बहुत ही धार्मिक हैं। खाना खाने के बाद टिन और टीना अडल्फो और लोला को गिफ्ट देते हैं और धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने उन्हें गोद लिया। अगली सुबह लोला की आँख खुलती है
और उन्हें महसूस होता है कि कोई उनकी खिड़की पर कुछ पत्थर मार रहा है। वो उठकर देखती हैं तो खिड़की से बाहर टिन और टीना गुलेल से उनकी खिड़की पर पत्थर मार रहे थे। वो उन दोनों के लिए नाश्ता तैयार करती हैं। जब वो नाश्ता खाने बैठते हैं तो टिन फिर से लोला से पूछते हैं क्या वो खाने से पहले दुआ नहीं करेंगी, और इस बार लोला उनसे मना कर देती है। और टिन उनसे पूछता है क्या वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करती। लोला मना कर देती हैं कि नहीं, वो ईश्वर में नहीं मानती। तो टिन और टीना लोला को बताने लगते हैं कि ईश्वर सच में होते हैं और हम उन्हें देख भी सकते हैं, उनसे मिल भी सकते हैं। ये सुनकर टिन बहुत ही एक्साइट हो जाता है और टीना से बोलता है कि हाँ, मुझे ईश्वर से मिलना है, मुझे ईश्वर से मिलाओ, मुझे ईश्वर दिखाओ। तो टिन और टीना लोला से बोलती हैं कि हम केवल एक ही शर्त पर ईश्वर से मिलेंगे और आपको भी मिलवाएंगे, और वो शर्त होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लोला अपनी कुर्सी से नहीं उठेंगी। लोला राजी हो जाती है। तो अचानक से टीना एक प्लास्टिक बैग लेकर के टिन के सर को उसमें डाल देती है और उसका दम घोट देती है। ये देखकर लोला घबरा जाती है और वो अपनी कुर्सी से उठती हैं। तभी टीना उन्हें मना करती है कि याद रखो, आपने वादा किया था चाहे कुछ भी हो जाए आप कुर्सी से नहीं उठोगी। लोला फिर से कुर्सी पर बैठ जाती है पर टिन का दम घुटने लगता है। तभी अचानक टिन एक उंगली उठाकर एक तरफ इशारा करता है। लोला उस तरफ देखती है। टीना फिर प्लास्टिक हटा देती है और टिन बोलता है कि मैंने लोला के लिए एक प्रार्थना की है, क्या उनके साथ कोई चमत्कार हो ताकि वह ईश्वर पर विश्वास कर सके। लोला इन बच्चों की ऐसी अजीब सी हरकत देखकर घबरा जाती है। वो सोच में पड़ जाती है क्या ये दोनों बच्चे मानसिक रूप से तंदुरुस्त भी हैं या नहीं, कहीं इनके साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं। पर तभी टिन और टीना एक दूसरे के ऊपर खाना फेंकने लगते हैं और वो खेलने लगते हैं। लोला भी उनके साथ खेलने लगती है और वो हंसी मजाक करने लगते हैं। फिर नाश्ता करने के बाद लोला उन्हें स्कूल लेकर के जाती है। पहले ही दिन क्लास में बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं। पेड्रो नाम का एक लड़का उन दोनों को ड्रैकुला के बच्चे बुलाता है। वो दोनों बहुत ही उदास होते हैं। स्कूल से घर आने के बाद वे लोला से पूछते हैं क्या वो सच में किसी ड्रैकुला के बच्चे हैं, ईश्वर ने उन्हें नॉर्मल क्यों नहीं बनाया बाकी बच्चों की तरह। लोला उन्हें अपने पास बुलाती है और उन्हें दिखाती है कि लोला का एक पैर नकली है और उन्हें बताती है कि वो भी नॉर्मल नहीं है। और वो उन्हें बताती हैं कि कैसे आग में उनका पैर झुलस गया और उनका पैर काटना पड़ा। और वो बताती हैं कि उस आग के हादसे में उनके माता पिता की जान चली गई। ये सुनकर टिन और टीना लोला को बोलते हैं कि तुम्हें ईश्वर ने बचाया है। तभी एडल्फो वहाँ आ जाते हैं और वो दोनों बच्चे डैड डैड बोलकर उनके पास भाग जाते हैं। उस रात जब सभी डिनर करने जाते हैं तो लोला देखती है कि हर दरवाजे के ऊपर क्रॉस का निशान टंगा हुआ है और वो एडल्फो से पूछती है क्या वो क्रॉस उन्होंने लगाए हैं। पर अडल्फो कहते हैं कि उन्हें लगा कि लोला ने ये क्रॉस लगाए हैं। तो दोनों समझ जाते हैं कि ये क्रॉस टिन और टीना ने लगाए हैं। पर अडल्फो लोला से बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर इन्हें इस बात से खुशी मिलती है तो उन्हें क्रॉस लगाने दो। लोला अडल्फो को बताती है कि ये दोनों बच्चे बहुत ही अजीब है, हमेशा ईश्वर की ही बातें करते हैं। तो अडल्फो लोला से कहता है कि ये तो जाहिर है क्योंकि ये दोनों बच्चे सन्यासी औरतों के बीच में पले हैं। और वो दोनों सोने चले जाते हैं। सोने से पहले लोला टिन और टीना के कमरे में जाकर उन्हें देखती है क्या वो सोए या नहीं, पर वो दोनों जगे होते हैं। लोला उनसे जाकर पूछती है क्या उन्हें नींद नहीं आ रही। तो टिन और टीना बोलते हैं नहीं। फिर टिन बोलता है कि क्या हम बैटल ऑफ एंजल ये वाला गेम खेलें। लोला पूछती है कि ये गेम कैसे खेलते हैं, मुझे नहीं आता। तो टिन और टीना लोला को बताते हैं कि आंख बंद करके उन्हें बाइबल की कोई एक लाइन बोलनी होगी और आंख खोलने के बाद वो बस पिलो फाइट करेंगे और वो तीनों ये गेम खेलने लगते हैं। तभी अचानक खेल के बीच में टिन और टीना लोला के सर पर एक प्लास्टिक ढक देते हैं और उसका दम घोट देते हैं। वो दोनों बहुत ही टाइट उसका दम घोटने की कोशिश करते हैं और लोला से बोलते हैं कि देखो अभी तुम ईश्वर से मिलने वाली हो, तुम्हें जो भी कुछ मांगना है मांग लेना। पर तभी बीच में अडल्फो आ जाते हैं और उन्हें लोला को छोड़ना पड़ता है। इस घटना के बाद लोला और अडल्फो उन दोनों बच्चों से बहुत ही घबरा जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि इनके साथ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगले दिन लोला अपने कुत्ते कुकी के साथ कमरे में बैठी होती है। वहाँ पर टिन और टीना आते हैं और दोनों बोलते हैं कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो उन्हें सजा दी जाए। लोला बोलती है कि कोई बात नहीं, पर वो दोनों जिद करने लगते हैं। उन दोनों को देखकर कुत्ता कुकी भौंकने लगता है। लोला कुत्ते को शांत करने की कोशिश करती है और कुत्ता वहां से भागने की जिद में लोला के हाथ पर काट लेता है। उस रात जब लोला और अडल्फो सो रहे होते हैं, टिन और टीना कुत्ते के खाने में नींद की दवाई मिला देते हैं और कुत्ते को घसीट के कमरे के अंदर लाते हैं, चाकू से उसको काट देते हैं। वो समझते हैं कि उसने जो गुनाह किया था अपने मालिक को काटकर, ये उसकी सजा उसे दे रहे हैं। अगले दिन जब लोला और अडल्फो उन दोनों को खून से सने कपड़ों में देखते हैं तो घबरा जाते हैं। टिन और टीना लोला से बोलते हैं कि न जाने कुत्ते को क्या हो गया, वो जग नहीं रहा है। जब लोला और अडल्फो कुत्ते को देखते हैं
तो वो मर चुका होता है। टिन और टीना से जब ये पूछा जाता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो वो बताते हैं कि बाइबल में ऐसा लिखा है, अगर कोई गलत काम करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। इसलिए जब कुत्ते ने अपने मालिक को काटा तो इस बात की सजा उन्होंने उस कुत्ते को दी, पर वो ये नहीं समझ पाते कि इससे कुत्ते की मौत हो गई। जब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने कुत्ते को मार दिया है तो उन्हें अपने अपराध का बोध होता है। फिर उस रात वह दोनों अपने आप को सजा देने के लिए घुटनों के बल चलते हैं, और ऐसा करते हुए लोला उन्हें देख लेती है और लोला उन्हें समझाती है कि बाइबल में जो भी लिखा है इस बात को सहज शब्द नहीं अप्लाई कर सकते। कुछ दिनों बाद क्रिसमस की रात को लोला की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि लोला प्रेग्नेंट है। तो लोला पूछती है कि ये कैसे हो सकता है, आपने तो कहा था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। तो डॉक्टर उससे बोलता है कि ये एक चमत्कार ही है। इसके बाद टिन और टीना लोला से पूछते हैं कि अब वो ईश्वर पर विश्वास करती हैं। लोला उन्हें फिर से मना कर देती है कि नहीं, अभी भी वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करती। फिर एक दिन जब स्कूल के सभी बच्चे चर्च में मौजूद होते हैं तो टिन और टीना को परेशान करने वाला बच्चा पेद्रो वहां से गायब होता है। ये देखकर पेद्रो की माँ बहुत ही घबरा जाती है, और प्रार्थना के दौरान अचानक से चर्च के दरवाजे खुलते हैं और सभी लोग देखते हैं कि पेद्रो घायल अवस्था में वहां पहुंचा है और वो चर्च में आकर गिर जाता है। इस हादसे के बाद लोला टिन और टीना से पूछती है क्या इस हादसे में उनका कोई हाथ है, तो टिन और टीना साफ मना कर देते हैं। 3 दिन बाद पेद्रो की माँ का फोन आता है और वो लोला को बताती है कि पेद्रो कोमा में चला गया है। ये सुनकर लोला बहुत परेशान होती है और वो टिन और टीना को शक की नज़र से देखने लगती है। लोला अपने आप को तसल्ली देने के लिए अनाथ आश्रम जाती है। वहां पर जाकर वो मदर सेंसियोन से मिलती है और टिन और टीना के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करती है। वो मदर सेंसियोन से पूछती है कि क्या ये दोनों बच्चे मानसिक रूप से तंदुरुस्त हैं, क्या इससे पहले उन्होंने कभी किसी बच्चे के साथ हिंसा या झड़प की है। पर मदर सेंसियोन साफ मना कर देती है और वो बोलती है कि वो बच्चे एकदम सही है, बल्कि तुम गलत हो। मदर सेंसियोन लोला से बोलती है कि तुम ईश्वर पे विश्वास नहीं करती, ये तुम गलत करती हो, यहीं पर तुम गलत हो, वो बच्चे एकदम सही हैं। ये सुनकर लोला एकदम निराश हो जाती है और वो सोचती है कि उन्होंने चर्च में आके गलती की, और वो वापस जाने लगती हैं। जाते वक्त मदर सेंसियोन उससे बोलती है कि बच्चों को नहीं, अपने आप को सुधारो लोला। लोला घर वापस आ जाती है और रात को वो टिन और टीना के कमरे में जाती हैं। उनके बिस्तर के पास टेबल पर रखी बाइबल को वो चेक करने लगती हैं और उन्हें बाइबल के अंदर 2 पर्चियां मिलती हैं जिन पे 2 फोटो बने होते हैं। पहली तस्वीर में टिन और टीना के हाथ में चाकू होता है और कुत्ता कुकी जमीन पे पड़ा होता है। फिर वो बाइबल को आगे देखती हैं और वहां पे उन्हें एक और तस्वीर मिलती है। उस तस्वीर में पेद्रो घायल पड़ा होता है और टिन और टीना उसे गुलेल से मार रहे होते हैं। ये तस्वीर देखकर लोला घबरा जाती है और वो समझ जाती है कि जरूर पेद्रो को इस हालत तक पहुंचाने के लिए टिन और टीना ही जिम्मेदार हैं। वो बहुत परेशान हो जाती है और जब अडल्फो काम से वापस आते हैं तो वो उन दोनों तस्वीरों को अडल्फो को दिखाती है, पर अडल्फो टिन और टीना की साइड लेते हैं और वो कहते हैं कि वो दोनों बच्चे हैं और पेद्रो उन्हें परेशान करता था। पर लोला वो दोनों तस्वीर पुलिस को देना चाहती है और इस काम के लिए अडल्फो उन्हें मना कर देता है और वो सोने चला जाता है। अगले दिन लोला उनकी बाइबल और घर से सभी क्रॉस उतार करके एक बक्से में बंद कर देती है और टिन और टीना से बोलती है कि आज से इस घर में सबके लिए रिलीजन बंद, अब से तुम बाइबल नहीं पढ़ोगे। ये देखकर टिन और टीना बहुत ही निराश हो जाते हैं और फिर अगले दिन जब लोला अपने बिस्तर से उठकर आती है तो देखती है कि उनके सर के सभी बाल झड़ने लगे हैं। ये देखकर वो बहुत ही परेशान हो जाती है और उन्हें शक होने लगता है कि हो या ना हो, इस घटना के पीछे भी टिन और टीना का ही हाथ है। और जब वो इस बारे में अडल्फो से बात करती है तो अडल्फो बोलता है कि ये उनकी प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है, इसमें टिन और टीना का कोई भी हाथ नहीं। और अडल्फो अपनी ड्यूटी पे जाने लगते हैं। तभी लोला उनसे कहती है कि प्लीज़ आज मत जाओ, मैं बहुत ही डरी हुई हूँ, आज मेरे पास ही रुक जाओ। पर अडल्फो कहते हैं कि तुम जानती हो मैं नहीं रुक सकता, पर मैं कल बहुत ही जल्दी सुबह सुबह आ जाऊंगा। अडल्फो जाने से पहले टिन और टीना से मिलता है। टिन और टीना अडल्फो से बोलते हैं कि लगता है लोला अब हमसे प्यार नहीं करती, पर अडल्फो उन्हें समझाता है कि वो अपनी प्रेगनेंसी की वजह से थोड़ी परेशान है और कोई बात नहीं है। और टिन और टीना से कहता है कि तुम अपनी माँ की तरफ थोड़ा सा प्यार जताओ ताकि उसे अच्छा महसूस हो सके, और ऐसा कहकर वो अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। अगले दिन सुबह लोला की जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को बिस्तर से बंधा पाती है। लोला को लगता है कि अडल्फो ने ये सब किया है और वो अडल्फो को आवाज़ देने लगती है। तभी सामने देखती हैं कि टिन
दूसरी तरफ मुंह फेर कर खड़ा है और वो टिन को आवाज लगाने लगती है कि टिन मुझे खोल दो, ये तुम क्या कर रहे हो। टिन उसकी एक भी नहीं सुनता और तब तक टीना नाश्ता बना कर लाती है। टीना लोला को दूध पीने के लिए बोलती है, लोला मना कर देती है, पर टीना उसकी एक भी नहीं सुनती और जबरन उसको दूध पिलाने की कोशिश करती है। लोला हर संभव कोशिश करती है कि वो दूध ना पिए, उसे शक होता है कि दूध में जहर मिला होगा। जब लोला दूध नहीं पीती तो टिन और टीना एक दूसरे से कहते हैं कि हमें किसी न किसी तरह से अपने छोटे भाई को खाना तो खिलाना ही होगा, तो जरूर तुम कुछ ना कुछ करो। तभी टिन इंजेक्शन लेकर के आता है। इंजेक्शन में दूध भर के वो लोला के पेट में इंजेक्शन लगाने वाला होता है। तभी लोला रस्सियां खोल देती है और वो आज़ाद हो जाती है और वो वहां से भागने लगती है। टिन ने उनके नकली पैर को कहीं पर छुपा दिया है, पर वो पूरी कोशिश करती है कि उनसे दूर जा सके। वो एक ही पैर से किचन तक पहुंच जाती हैं और वो चेक करती हैं कि दूध में उन्होंने क्या मिलाया था। जब जहर का डब्बा वहां पर नहीं होता तो उसे शक हो जाता है कि उन्होंने जरूर दूध में जहर मिलाया होगा और वो अपनी सेफ्टी के लिए चाकू लेकर खड़ी हो जाती है और टिन और टीना से बोलती है कि वो उसके करीब ना आए। इतने में अडल्फो घर पहुंचता है और वो देखता है कि लोला चाकू लेकर खड़ी है। ये देखकर अडल्फो घबरा जाता है और वो उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। पर तभी लोला के पेट में दर्द होता है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। हॉस्पिटल में लोला को एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा होता है। अब लोला और ज्यादा चिंता में पड़ जाती है कि कहीं टिन और टीना उसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। अडल्फो कहता है कि उन्हें सेकंड चांस देना चाहिए, पर लोला विश्वास नहीं कर पाती। लोला पूरी तरह से घबरा जाती है। इसी बीच टिन और टीना उस बच्चे को बैप्टाइज करने की बात करते हैं। लोला मना कर देती है। वो कहती है कि पहले इस बच्चे को बड़ा हो जाने दो, जब ये अपने लिए खुद ही चूज कर लेगा कि इसे कौन से धर्म में जाना है। पर अडल्फो बोलता है कि चलो वोट कर लेते हैं। तो एक तरफ अडल्फो, टिन और टीना 3 वोट हैं और दूसरी तरफ केवल और केवल लोला। तो बैप्टाइज करने के लिए मान जाते हैं। अगले दिन टिन और टीना स्विमिंग पूल में नहाते हैं। अडल्फो मैच देखते हैं और लोला सबके लिए खाना बना रही होती है। इसी बीच अडल्फो लोला से अपने लिए एक बियर मंगाते हैं। जब लोला बियर देने आती है तो टिन और टीना पीछे से जाकर फ्रिज में से अंडे छुपा देते हैं। नाश्ता बनाने के लिए जब लोला को फ्रिज में अंडे नहीं दिखते तो वो अंडे लेने के लिए फार्म की तरफ जाती है। ये मौका देखकर टिन और टीना अपने छोटे भाई को लेकर आ जाते हैं और उसे बैप्टाइज करने के लिए बक्से में से अपनी बाइबल भी ले आते हैं। अडल्फो टीवी में इतना मगन होते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता चलता कि टिन और टीना उनके पीछे क्या कर रहे हैं और लोला फार्म में होती है। टिन और टीना अपने छोटे भाई को लेकर के स्विमिंग पूल के किनारे बैठ जाते हैं। टीना बाइबल में से कुछ लाइनें पढ़ती हैं और टिन अपने छोटे भाई को स्विमिंग पूल में डुबा देता है। अभी तक अडल्फो को कुछ भी एहसास नहीं होता कि उसके पीछे क्या हो रहा है। तब तक लोला अंडे लेके आ जाती है और वो देखती है कि टिन और टीना ने उसके बच्चे को स्विमिंग पूल में डुबा दिया है। वो भाग कर जाती है और अपने बच्चे को उनसे छीन लेती है और चीख करके अडल्फो को बुलाती है और अडल्फो को डांटने लगती है कि ये तुम कैसे पिता हो, तुम ये भी नहीं देख रहे कि तुम्हारे बच्चे के साथ कौन क्या कर रहा है। अडल्फो टिन और टीना पे बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो जा करके उनकी बाइबल गैसोलीन में जला देते हैं। इस बात का टिन और टीना बहुत विरोध करते हैं, पर अडल्फो उनकी एक भी नहीं सुनता। अडल्फो और लोला सोचते हैं कि अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। अब बात यहाँ तक आ गई है कि उनका परिवार भी सुरक्षित नहीं है और वो दोनों टिन और टीना को वापस से अनाथ आश्रम छोड़कर आ जाते हैं। इस बात से टिन और टीना बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब लोला और अडल्फो का बच्चा 1 महीने का हो जाता है तो वो होटल में उसका 1 महीने का बर्थडे मनाते हैं। अब लोला को अडल्फो पर भी शक होने लगता है कि क्या ये पिता बनने के लायक भी है या नहीं। इसीलिए लोला कहती है कि वो नौकरी करना चाहती है। ये सुनकर अडल्फो चौंक जाता है और वो कहता है तो फिर बच्चे का ख्याल कौन रखेगा। लोला अडल्फो से कहती है कि बच्चे का ख्याल तुम भी तो रख सकते हो और उनके बीच में बहुत ही तीखी नोक झोंक हो जाती है। और दूसरी तरफ आश्रम में टिन और टीना बहुत ही उदास निराश है। वहाँ उन्हें मदर सेंसा कहती है कि अगर कोई ईश्वर की बेइज्जती करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। ये सुनकर टिन और टीना कुछ सोचने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अडल्फो ने उनकी बाइबल जलाकर ईश्वर की बेइज्जती की है। इस बात के लिए अडल्फो को सजा तो मिलनी ही चाहिए। दूसरी तरफ जब लोला और अडल्फो घर आते हैं तो उनके बीच में बहुत ज्यादा नाराजगी हो जाती है। लोला सोचने लगती है कि अब इस बच्चे की देखरेख मुझे ही करनी होगी, अडल्फो कुछ नहीं कर पाएगा और वो अडल्फो को तलाक देने का मन बना लेती है। यह देखकर अडल्फो बिलखने लगता है और विनती करता है कि वो ऐसा ना करे और अडल्फो कहता है कि वो लोला और उस बच्चे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। उस रात जब अडल्फो टीवी देख रहा होता है तो अचानक से सिग्नल चला जाता है। वो टीवी का सिग्नल ठीक करने के लिए छत पर जाता है। लोला
टीवी के सामने अकेली बैठी होती हैं। तभी उन्हें अचानक से अपने बेटे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो ऊपर जाने लगती है, पर वो अपने आप को रोक लेती है। वो देखना चाहती है कि अडल्फो भी ऊपर है। क्या वो बच्चे की आवाज़ सुनकर बच्चे के पास आते हैं या नहीं। थोड़ी देर बाद बच्चे की रोने की आवाज़ बंद हो जाती है। लोला को लगता है कि अडल्फो ने बच्चे को चुप करा दिया है और वो मान लेती है कि अडल्फो बच्चे से और उससे बहुत प्यार करता है। तभी टीवी का सिग्नल आ जाता है और वो अडल्फो को आवाज़ लगाती है कि टीवी का सिग्नल ठीक हो गया है, पर अडल्फो नहीं सुनता है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो ऊपर की तरफ जाने लगती है। तभी अचानक से लाइट फ्लिकर करने लगती है और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। चारों तरफ बिजलियां गिरने लगती है। लोला जाकर के बिजली का फ्यूज ठीक करने की कोशिश करती है, पर कुछ नहीं हो पाता है और लाइट अचानक से चली जाती है। लोला जाकर के टॉर्च ढूंढती है। तभी अचानक से गाना शुरू हो जाता है, वो गाना जो हमेशा टिन और टीना गाते थे। और उसे शक होने लगता है कि टिन और टीना जरूर घर के अंदर ही मौजूद है। वो दोनों बच्चों को आवाज़ लगाती है, पर कोई नहीं सुनता है। वो धीरे धीरे जाती है जहाँ से गाने की आवाज़ आ रही है और वो जाकर के देखती है कि एम्पलीफायर ऑन है और गाना चल रहा है। वो जाकर गाने को बंद कर देती है। फिर वो बच्चों को आवाज़ लगाते हुए घर के बाहर आती है और अचानक से देखती है कि घर की छत पर आग लग गई है और अडल्फो के चीखने की आवाज़ आ रही है। वो भाग करके ऊपर छत की तरफ जाने की कोशिश करती है, पर तभी देखती है कि अडल्फो घर के सामने गिर चुके हैं। अडल्फो को इस हाल में देखकर उसे अपने माता पिता को आग में जलने की याद आने लगती है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। वो अडल्फो की आग को बुझाने के लिए एक कंबल ढूंढने की कोशिश करती है, पर तभी अडल्फो जलते हुए घर के अंदर आ जाता है। लोला उसे चीख कर मना करती है कि घर के अंदर मत आओ, पर वो घर के अंदर आ चुका होता है और सोफे पर गिर जाता है। तभी सोफा और सारे कपड़े पर्दे आग पकड़ लेते हैं। वो घबरा जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि क्या करूं। वो भाग करके ऊपर अपने बच्चे की तरफ जाती है, पर वहाँ पर बच्चा मौजूद नहीं होता है। बच्चा अपने झूले से गायब होता है। वो पूरे घर में ढूंढने लगती है कि कहीं उसे बच्चा नजर आ जाए, पर बच्चा कहीं भी नजर नहीं आता। वो भागकर वापस आती है अडल्फो के पास, पर अडल्फो तब तक मर चुका होता है और पूरे घर में आग लग चुकी होती है। चारों तरफ धुआं धुआं हर कमरे में। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। अडल्फो भी मर चुका है और उसका बच्चा भी गायब है। वो थक हार कर बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र अपने गेट के ऊपर लगे एक क्रॉस पर जाती है और वो अपने आप को एक प्लास्टिक से कवर कर लेती है और अपना दम घोटने की कोशिश करती है। वो कोशिश करती है कि किसी तरह उसे ईश्वर नजर आए और वो ईश्वर से प्रार्थना कर सके। जब वो अपना दम घोट रही होती है, तभी अचानक से उसे अपने बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। अपने बच्चे को सीने से लगाकर घर से बाहर निकल आती है और बेहोश हो जाती है। अगले दिन उसकी हॉस्पिटल में आंखें खुलती हैं, जहाँ पर मदर सेंसियोन उनसे मिलने आई है। मदर सेंसियोन उनसे बात करती है और बताती है कि पुलिस का कहना है रात आसमान से बिजली अडल्फो के ऊपर गिरी थी और इसलिए उन्होंने आग पकड़ ली और उनकी मृत्यु हो गई। जबकि लोला जानती थी कि वहाँ पर वो दोनों बच्चे मौजूद थे। और जब ये बात वो मदर सेंसियोन से बोलती है तो मदर सेंसियोन सीधे मना कर देती है और वो कहती है कि दोनों बच्चे कल उनके साथ ही थे। तब लोला अपने छोटे बच्चे के लिए पूछती है कि वो कहाँ है। मदर सेंसियोन बताती है कि वो एकदम ठीक है और वो उन्हीं के पास है। लोला समझ जाती है कि ये सब कुछ इन दो बच्चों ने किया है और मदर सेंसियोन भी इसमें शामिल है। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो अपने छोटे बच्चे की जान बचाने के लिए उनके साथ शामिल हो जाती है और टिन और टीना को फिर से गोद ले लेती है। तो दोस्तों, ये दोनों शैतानी बच्चे ऐसे ही पाप करते और अपने पाप को छुपाने के लिए बाइबल का सहारा लेते। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं धर्म ग्रंथों में जो लिखा है उसे हमें समझने के लिए ज्ञानी लोगों की ज़रूरत होती है। उसे सहशब्द नहीं मानना चाहिए। दोस्तों, हम अगले हफ्ते फिर एक और ऐसी ही शैतानी और ख़तरनाक कहानी आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। धन्यवाद।